नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। एक घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं, उसमें से एक सदस्य का मौत हो जाता है। बाकी जो 2 सदस्य बचते हैं उसमें से एक सदस्य विदेश जाने की तैयारी में जुट जाता है और वो अपने सामान को पैक करना शुरू कर देता है। और इसी बात को लेकर जो बाकी 2 सदस्य हैं उन दोनों में जो है झगड़ा होना शुरू हो जाता है। बात विवाद बढ़ता है और यानी इस कदर से बात विवाद बढ़ता है कि दोनों में धक्का मुक्की होना शुरू हो जाता है। और जब एक सदस्य को यानी धक्का जब लगा तो उसका सर दीवार में जाकर टकराता है और उसका भी वहीं पर मौत हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा सदस्य था जो विदेश जाने की तैयारी में जुटा था, वो सदस्य उस कमरे को यानी बाहर से लॉक कर देता है और वो चला जाता है। उसके बाद जो है जैसे ही 3-4 महीने बीतता है, उसके बाद इस घर से यानी दुर्गंध आना शुरू होता है और आस पड़ोस के मदद की से ये घर को खोला जाता है और प्रशासन आती है और उसके बाद इसके जो है असली जो कातिल है उसका पता चलता है। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है थिरुमल्लई। वो थिरुमल्लई में एक अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट से अचानक जो है दुर्गंध आना शुरू होता है। आसपास के लोग जो फ्लैट में रह रहे थे उनको कुछ दिनों से लगातार जो है कुछ दुर्गंध उनको फील हो रहा था, लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये जो दुर्गंध आ रहा है, आखिर ये दुर्गंध कहाँ से आ रहा है। वो लोग लगातार प्रयास में जुट रहे थे ताकि इस दुर्गंध का पता लगाया जाए और इसको कम किया जाए, लेकिन उनको सोर्स का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा था। कुछ दिन बीते बीते जब उनको जो है दुर्गंध का यानी काफ़ी बढ़ गया, जब वो लगा कि अब सहन नहीं कर सकते हैं, तब उस अपार्टमेंट के लोगों ने, वहाँ जो लोग रह रहे थे उन लोगों ने यानी प्रशासन को इस बात की सूचना दी कि हमारे फ्लैट से जो है लगातार कई दिनों से दुर्गंध आ रहा है। अब प्रशासन वहाँ पर पहुँचती है और उस फ्लैट में छानबीन करती है तो उसको पता चला कि एक फ्लैट जो है काफ़ी दिनों से बंद है और उस फ्लैट के पास जैसे जैसे प्रशासन और लोग पहुँच रहे थे तो दुर्गंध और तेज होते जा रहा था। अब प्रशासन को भी ये साफ साफ क्लियर हो चुका था कि हो न हो दुर्गंध इसी से आ रहा है और कंफर्म भी होते जा रहा था। चूँकि वो फ्लैट लॉक था, प्रशासन भी नहीं चाहती थी कि यानी किसी के गैर मौजूदगी में ये फ्लैट खुले, तो प्रशासन आसपास के लोगों को यानी इकट्ठा करती है जो वहाँ पर रह रहे थे और उनकी मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग करवाती है और उसके बाद उस फ्लैट को खोला जाता है। और जैसे ही फ्लैट खुलता है उस कमरे से यानी एकदम ज़बरदस्त दुर्गंध बाहर आता है और सभी लोग यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर अंदर से किस चीज़ का दुर्गंध आ रहा है। फिर भी किसी प्रकार से प्रशासन और जो आसपास के लोग थे उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति और एक महिला जो कि वहाँ पर पड़ी है और दोनों जो है डेड अवस्था में। अब जब उसकी तहकीकात की गई, उसकी छानबीन होना शुरू हुआ, तो वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे, सोसाइटी के जो लोग रहते थे अपार्टमेंट में, उन लोगों का कहना था कि साहब इसमें 3 लोग रहते थे, यानी एक ये वृद्ध जिनका मौत हो चुका है, इनके साथ जो महिला उनका भी मौत हो चुका है और एक और पुरुष रहता था। अब प्रशासन यानी उसके जांच पड़ताल में जुट जाती है और उस जो महिला थी वहाँ पड़ी हुई, उसके बाद वहाँ जितने भी उसका सिम था उसका CDR निकाला जाता है, कॉल डिटेल निकाला जाता है। तो जैसे ही कॉल डिटेल निकाला गया तो ये पता चला कि यानी उसी फ्लैट में एक और व्यक्ति रहता था, उसका नाम है डॉक्टर सैमुअल संपत। और सैमुअल संपत का जब लोकेशन ट्रेस किया गया तो ये पता चला कि वो जो है यानी तमिलनाडु में ही एक जगह पड़ता है, कांचीपुरम का इलाका उरिकाई में, यानी लोकेशन उसका वहाँ शो होता है। और प्रशासन उरिकाई जाती है और उसको शख्स को यानी गिरफ्तार करती है और उसके बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआती दौर में तो ये जो डॉक्टर साहब हैं ये जो है टाल मटोल करते हैं और पहले बताते हैं कि हम विदेश चले गए थे, फिर कुछ और बताते हैं, फिर कुछ और बताते हैं, यानी लगातार वो अपनी कहानियाँ को बदल रहे थे। लेकिन प्रशासन जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो बड़े बड़े का यानी पसीना छूट जाता है। और यही यानी काम जो है प्रशासन यहाँ भी करती है और वो अपने तरीके से पुलिसिया रवैया में, पुलिसिया अंदाज में पूछताछ शुरू करती है। अब वो सच उगलना शुरू करता है।
दरअसल होता यह है कि एक महिला होती है जिसका नाम है सिंथिया। ये महिला जो है शादीशुदा है, इसका एक पति भी था। दरअसल होता यह है कि एक महिला होती है जिसका नाम है सिंथिया और ये शादीशुदा है, इसका पति भी है, लेकिन इसके पति से यानी बनता नहीं है, दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है, विवाद होता है और इस वजह से ये महिला जो है अकेले रहने का निर्णय लेती है और उसके बाद ये अकेले रहना शुरू भी करती है, यानी बेंगलोर में यानी रहती है। लेकिन इसके साथ इसकी माता रहती थी, लेकिन इसकी माँ जो है काफ़ी बीमार रहती थी, जिसके कारण उसकी माँ का मौत हो जाता है। चूँकि ये महिला अकेले रह रही थी तो इसके एक पिता भी थे जिनका काफ़ी उम्र हो चुका था, 78 साल के आसपास। ये महिला अपने पिता से कहती है कि पिताजी हम तो अभी अकेले रहते ही हैं, तो आप भी मेरे साथ रहिएगा तो हमको भी कंपनी मिल जाएगा और आपको भी जो है सेवा सत्कार होता रहेगा। तो उसके पिता और वो महिला दोनों के दोनों जो है बेंगलोर में यानी रहना शुरू करते हैं। लेकिन उसी बीच चूँकि उसके पिता का उम्र काफ़ी हो चुका था तो जो है उनका तबीयत अचानक ख़राब हुआ, तब वो ये डॉक्टर से दिखाने जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि इनको जो है किडनी ख़राब हो चुका है, चूँकि इनका उम्र भी ज़्यादा हो रहा है और किडनी भी ख़राब है, तो उनका कहना होता है कि अच्छे डॉक्टर से यदि आप दिखाइएगा तो ये ठीक हो सकते हैं। अब ये महिला जो है अपने पिता को दिखाने के लिए यानी जहाँ पर वो रहती है वहाँ से वो दूर अच्छे डॉक्टर के तलाश में जाती है। तो वो चेन्नई में जो है एक डॉक्टर से जाकर मुलाकात करती है और अपने पिता को दिखाना शुरू करती है। लेकिन बार बार वहाँ चेन्नई जाना, फिर बेंगलोर, फिर चेन्नई, फिर बेंगलोर, यानी महिला जो है काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही थी। लेकिन आपको ही पता है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई जो है मोबाइल में ही खोया हुआ है। तो ये महिला भी जो है जब सोशल मीडिया के पन्नों को पलट रही थी, उसी बीच इसके पास एक रिक्वेस्ट आता है और रिक्वेस्ट के जब ये एक्सेप्ट करती है तो एक शख्स से इसको बातचीत होना शुरू हो जाता है और बाद में उस दोनों शख्स के बीच जो है दोस्ती होता है और यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और ये शख्स का नाम है डॉक्टर सैमुअल संपत। जब डॉक्टर साहब से बात होना इस महिला का शुरू होता है तो महिला बताती है कि हम जो है शादीशुदा हैं, मेरा एक पति था लेकिन हम पति से अलग रहते हैं और चूँकि जो है पिताजी हमारे साथ रहते हैं और उनका तबीयत ख़राब है, इस वजह से हम चेन्नई इनको जो है इलाज कराने के लिए बार बार ले जाते रहते हैं। तो फिर से डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आखिर आप रहते कहाँ हैं? तो ये महिला पहले तो कहती है कि हम बेंगलोर में रहते थे, बेल्लौर में रहते थे, लेकिन अभी जो है जाना ना लगा रहता है चेन्नई में, चूँकि पिताजी का इलाज चल रहा है। तो जब वो डॉक्टर साहब सुनते हैं तो वो पूछता है कि आखिर वो वहाँ पर कहाँ रहते हैं? तो वो महिला कहती है कि एक अपार्टमेंट है थिरुमलई में, उसी अपार्टमेंट में हमने एक जो है कमरा ले रखा है, उसी में हमको रहना है। वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम भी वहीं पर रहते हैं। शायद सोचिए एक ही फ्लैट में दोनों रहते हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और अक्सर ये होता है शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। उसके बाद डॉक्टर साहब और इस महिला में इस कदर जो है दोस्ती बढ़ जाता है और प्यार बढ़ जाता है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्यों ना हम तीनों मिलकर साथ रहना शुरू कर दें। तो डॉक्टर साहब को भी लगता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है और इस महिला का भी जो पिता थे उनको भी कोई आपत्ति इस बात से नहीं था और तीनों मिलकर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। और सितंबर 2024 में दोनों जो है तीनों मिलकर एक साथ इस अपार्टमेंट में रहना शुरू करते हैं। अभी रहते रहते 1 महीना ही बीता था कि उसके बाद इसके पिताजी का जो है अचानक तबीयत खराब होता है और मृत्यु हो जाता है। और उसी वक्त जो है डॉक्टर साहब अपना ओरिजिनल रूप दिखाते हैं और वह अपना सामान पैक करना शुरू करते हैं। तब ये महिला कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम विदेश जा रहे हैं। अब ये महिला का गुस्सा जो है चरम पर आ जाता है, कहती है कि मेरे पिता का यहाँ देहांत हो चुका है और तुम जा रहे हो विदेश, यानी 3-4 दिन तो कम से कम रुक जाओ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था और इसी बात को लेकर के दोनों में जो है विवाद होता है, दोनों में झगड़ा होता है और धक्का मुक्की होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद डॉक्टर साहब उस महिला को धक्का देते हैं और वो महिला जाकर के दीवार में गिरती है और उसका सर टकराता है और वो महिला उसके बाद वहाँ पर हिलना डुलना बंद कर देती है। डॉक्टर साहब अपना सामान पैक करके जब निकलना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि जब से उसको धक्का लगा है तब से वो हिल नहीं रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ? अब डॉक्टर साहब जैसे उस महिला को हिला के देखते हैं तो देखते हैं कि उसका पूरा शरीर जो है शांत पड़ चुका है और वो महिला का भी
देहांत हो चुका है। डॉक्टर साहब का दिमाग काम तुरंत तो नहीं करता है, लेकिन फिर उनको आइडिया आता है कि कहीं हम फंस न जाए, और इस वजह से यानी कुछ केमिकल लाते हैं और उस दोनों डेड बॉडी के ऊपर लगाते हैं, और उसके बाद उस घर के लाइट ऑन कर देते हैं और एसी को भी चालू कर देते हैं, ताकि जो है किसी भी प्रकार का दुर्गंध हाली ना बाहर आए। और उसके बाद उस कमरा को लॉक करके बाहर चले जाते हैं। और जब इस कमरा से यानी जो है 2-3 महीना होता है, सितंबर अक्टूबर बीत जाता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और जनवरी महीने से ये दुर्गंध आना थोड़ा थोड़ा शुरू होता है। और आसपास के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे। और जब ज़्यादा दुर्गंध बढ़ा तो यानी इन लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, और उसके बाद प्रशासन आती है, कमरा खोला जाता है, और उसके बाद जो हश्र है आप जानते ही हैं कि 2 डेड बॉडी एक कमरा में 4 महीनों तक पड़ा रहता है। तो आखिरकार इसके पीछे जो भी लोग थे उनको भी पकड़ लिया गया। हालांकि जो डॉक्टर साहब है, यदि शुरुआती दौर में जिस प्रकार से महिला का मौत हुआ, यदि प्रशासन को बताते तो शायद ये इनको ऊपर उतना जो है जो आज धारा लगता उतना बड़ा धारा नहीं लगता। लेकिन आज जो 2 मर्डर हुआ है, जो कत्ल हुआ है, उसके बाद अब डॉक्टर साहब की परेशानियां बढ़ने वाली है। आखिर अब ये जो है कानून का मैटर है। बाकी कहानी पूरा यही था, यानी 4 महीनों तक किस प्रकार से एक ही कमरा में यानी 2 लाशें पड़ी रहती है, उसके बाद लोगों को पता चलता है। तो दोस्तों यही पूरा कहानी था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो यदि आपको इसी प्रकार को कहानी सुनना है और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के कहानी जब अब चैनल पर अपलोड होगा तो सीधे आपके पास पहुंच सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।